जय हिंद बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें यूज होने वाले जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको थोड़ा सा हम बारीकी से समझेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखा होगा, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सम की वैल्यू Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, S1 बोला है, वो ब्रैकेट के अंदर उसने लिखा हुआ है S1। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि वो S2 की वैल्यू को आपसे पूछ रहा है। उसके बाद से पूछ रहा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब ये हुआ कि वो आपसे T2 की वैल्यू पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है सिंप्लीफाई फाइंड द थर्ड, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। वैसे ही आपको थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और कौन सा निकालना है टर्म, आपको nth टर्म निकालना है, यानी कि आपको Tn की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आए तो देखिए, कल हम लोगों ने Tn इक्वल्स टू कोई वैल्यू दिया हुआ था तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करके। वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखिए ध्यान से, मैं एक रैंडम सीरीज़ ले ले रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई एक AP है जिसकी सीरीज़ दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को समझा रहा हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सीरीज का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म जो होगा उस फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, तो आप कहेंगे कि यस। सिंपल सी बात है कि T1 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही S1 की वैल्यू होगी, जितनी T1 की वैल्यू होगी उतनी ही क्या होगी, S1 की वैल्यू होगी। यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सम ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब कि S2 की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसकी वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, S2 की वैल्यू। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे S2 की वैल्यू, तो S2 क्या है, S2 दरअसल में T1 प्लस T2 है। क्या है वो, T1 प्लस T2, यानी कि क्या है वो वैल्यू 2 + 4 क्या दिया है, 6 दिया है, ठीक। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है S3 की वैल्यू, तो S3 की वैल्यू क्या है, तो S3 की वैल्यू मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को जोड़ेंगे, 2 4 6 और 6 कितना होगा, 12। अगर मैं इससे S1 S2 S3 के फॉर्म में अगर एक सीरीज़ बना रहा हूँ, सपोज दैट, भले वो AP में बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो डज नॉट मैटर, उससे मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं अगर बोल रहा हूँ S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 6 12, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। अब ये S1 S2 और S3 दिया हुआ है, ठीक। हमने शुरू में जो AP माना था वो क्या माना था, 2 4 6 और 8। अब आपसे कोई पूछे कि, आपसे कोई कहे कि एक काम करते हैं, हम आपको केवल S1 S2 और S3 की वैल्यू दे रहे हैं, और S1 S2 और S3 की वैल्यू देने के बाद वो आपसे कह रहा है कि आपको T1 T2 T3 यानी कि AP की सीरीज़ बतानी है, ठीक। बेसिकली आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या बताओगे, तो देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है वही क्या होता है, S1 होता है। S1 इक्वल्स टू क्या होता है, T1। S1 इक्वल्स टू T1, तो जो S1 होगा वही क्या होगा, T1 होगा। T2 क्या होता है, तो T2 की जो वैल्यू होती है वो होती है S2 माइनस S1।
T2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ, T1 इक्वल्स टू S1 और जो T2 होता है वो होता है S2 माइनस S1। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर वैसे ही मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ T3 की वैल्यू, तो T3 क्या होगा, T3 होगा S3 माइनस S2। T3 क्या होगा, S3 माइनस S2, यानी कि 12 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और ये T1 की वैल्यू कितनी है, शुरू में T1 की वैल्यू है 2, T1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो अब देखिए हमने शुरू में AP क्या माना था, शुरू में हमने AP यही ना माना था। यहाँ पे मैं शुरू में अगर आप देख सकते हैं तो शुरू में मैंने क्या बोला था, एक AP है 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो आ गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाने का बेसिक सा मतलब आपके मेरे लिए आपके प्रति ये था कि जब भी Sn की वैल्यू आपको पता हो n के टर्म में, तो आप पहला काम करेंगे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो S1 होता है, जो T2 होता है वो S2 माइनस S1 होता है, जो T3 होता है वो S3 माइनस S2 होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S4 माइनस S3 हो जाएगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि ये यहाँ पे मैंने आपको कारण बता दिया है कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक। तो ये आपको अपने दिमाग में नोट कर लेना है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसके सोल्यूशन की तरफ। उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ Sn की वैल्यू दिया है, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट करूँगा n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे ही अप टू सो ऑन, ठीक। अगर मैं S1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो S1 क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 में से 1 गया 3। S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे S2 की वैल्यू निकालिए, तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से S2 की वैल्यू ये हो जाएगी, S1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ S3 की वैल्यू निकालिए, तो S3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है S1 इक्वल्स टू 3, S2 इक्वल्स टू 4 और S3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ T1 निकालना है, तो T1 इक्वल्स टू क्या होता है S1 और वो कितना हो जाएगा 3। फिर मैं बोल रहा हूँ T2 निकालिए, T2 इक्वल्स टू क्या होता है S2 माइनस S1 और वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ S3 निकालना है, S3 क्या हो जाएगा, S3 के लिए होता है T3 माइनस मैं आपसे पूछ रहा हूँ T3 निकालना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि T3 फाइंड आउट हमको करना है। तो T3 क्या होता है S3 माइनस S2, यानी कि S3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी AP का फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 1 है और थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म की वैल्यू -1 है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है -1। अब हम देख सकते हैं आसानी से कि AP का फॉर्मेशन हो रहा है और AP की सीरीज़ बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो AP क्या बन रहा है, AP जो बन रहा है, AP बन रहा है फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 1 और थर्ड टर्म क्या है -1, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम आंसर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले S1 पूछ रहा है, तो S1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला n इक्वल्स टू 1 रख के, ठीक। तो ये तो सॉल्व हो गया। फिर S2 पूछा है तो S2 की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया n इक्वल्स टू 2 रख के, ये भी हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है T2 आप देख सकते हैं कोई भी ये AP है, देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए इसमें 1 माइनस 3 कितना होता है -2, फिर -1 और -1 कितना होता है -2। तो इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 है और D की वैल्यू कितनी है -2 है। हमसे पूछ रहा है T2 की वैल्यू, तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म कितना है 1 है। T3 पूछ रहा है, T3 की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है T10 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा A प्लस 10 - 1 इंटू D, यानी कि A प्लस
9d, और a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3, और प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, 9 इंटू -2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 9 2 ज़ा 18, -18, 3 - 18 की वैल्यू कितनी होगी -15, तो T10 की वैल्यू कितनी होगी -15। अब हमको क्या निकालना है, Tn निकालना है, तो Tn इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3, और फिर उसके बाद से n माइनस 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, आंसर निकल गया है d की वैल्यू -2, तो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई करेंगे -2n फिर +2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5 - 2n, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। शुरू के जो 40 हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, जो कि 6 से क्या हो, डिविजिबल हो, 6 से क्या हो, वो डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आराम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर 6 का टेबल अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 6 1 = 6 होता है, यानी कि पहला जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक, पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात तो हो नहीं रही है। ठीक, दूसरा जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, 18। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, और जो लास्ट वाला इंटीजर होगा, जो लास्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, 40 की ही बात हो रही है, तो लास्ट वाला 40th होगा, तो यानी कि 40वां होगा लास्ट, तो 40 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब हमको निकालना है सम, हमको निकालना है S40 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है S40 की वैल्यू, क्योंकि इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, इसमें टोटल 40 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो S40 की वैल्यू हो जाएगी S40 = n/2 a + l। a की वैल्यू कितनी है 6, और l की वैल्यू लास्ट टर्म कितना है 240। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स में ये कट जाएगा, 20 इंटू ये हो जाएगा 246। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगा, फिर 2 6 = 12, कैरी 1, 2 4 = 8, 8 और 1 9, और 2 2 = 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4920। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4920। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो आप सभी जो है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आप देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। शुरू के 15 मल्टीपल के सम लिखने हैं। किसके लिखने हैं, 8 के, यानी कि 8 के जो शुरू के 15 मल्टीपल्स हैं उनके सम लिखने हैं। ठीक, तो 8 के 15 मल्टीपल्स क्या होंगे, पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का, 8 1 = 8 होगा, 8 1 = 8, यानी कि AP बनाएगा अगर तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा 8 होगा। फिर दूसरा मल्टीपल 8 का क्या होगा, 8 2 = 16, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 16 होगा। तीसरा क्या होगा 24, और फिर उसके बाद से ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमको कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। तो 15 तक जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 8 = कितना होता है 120, तो ये हो जाएगा 120। तो जो लास्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 120। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी n की वैल्यू। ठीक,
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमको निकालना है S15, S15 क्या हो जाएगा, 15/2 n/2 a प्लस एल। ए कितना है 8 और प्लस एल, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 120। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 128, ये से कट जाएगा 2 6 = 12 और 2 4 = 8, 15 चौके 60, 0 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना होता है 960। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा 960, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालना है। हमको क्या निकालना है, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालना है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 0 और किसके बीच में लिखना है हमको, 0 और 50 के बीच में। तो पहला टर्म तो 0 होगा और लास्ट वाला टर्म 50 होगा, लेकिन इसको और इसको नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो 0 से बड़ा और 50 से छोटा जो कौन सा नंबर यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ऑड नंबर, ठीक। तो 0 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद क्या होता है 3। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और 50 से जस्ट पहले क्या होता है 49, ठीक। तो पहले तो हम निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। ये जो वैल्यू दी हुई है l = 49, तो यहाँ पे l = मैं क्या लिखूंगा, a + n - 1 × d = 49। a की वैल्यू है 1 और प्लस n निकालना है हमको, और d की वैल्यू कितनी होगी, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे 5 होगा। ऐसे ऐसे ही करके ये 7 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे d = 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 49, इसको उधर लेके जाएंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2n - 2 = ये उधर जाएगा, माइनस होगा 48 हो जाएगा, फिर ये उधर जाएगा तो 2n = 50 हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं कटा दूंगा, कितनी बार में जाएगा 25 बार में। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 25 आ गई, ठीक। तो यहाँ से जब मैं n की वैल्यू 25 निकाल दे रहा हूँ, हमको निकालना है S25, सम ऑफ 25 टर्म्स, यानी कि टोटल जो है 0 से लेकर 50 के बीच में 25 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे, ठीक। तो S25 को मैं कैसे लिखूंगा, n/2 25/2 a + l, यानी कि 1 + 49। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये हो जाएगा 50। इसको अगर मैं कटाऊंगा 25 टाइम्स में जाएगा और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 625, ठीक है। क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 625, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा इरेज कर दूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कि क्वेश्चन नंबर 15 एक्चुअली में दिया क्या है, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई काम हो रहा हो कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन के काम में पेनल्टी का यहाँ पे कुछ हिसाब किताब दिया है कि पहले दिन का जो पेनल्टी है वो 200 रुपये है और दूसरे दिन का 250, ऐसे ही तीसरे दिन का 300 रुपये है। यानी कि पेनल्टी जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पेनल्टी स्टार्ट हो रही है 200 रुपीज़ से। पेनल्टी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि अगर काम 30 दिनों तक जो है डिले हो जा रहा है तो टोटल जो है खर्च कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो डे स्टार्ट हो रहा है पेनल्टी का, पहले दिन का जो टोटल खर्च आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपये। पहले दिन में जो पेनल्टी लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, 200 रुपये का लिया जा रहा है। दूसरे दिन का कितना हो जा रहा है, 250। फिर तीसरे दिन का पेनल्टी कितना हो जा रहेगा, 300, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि अगर 30 दिनों तक क्या हो रहा है,
30 दिनों तक अगर डिले किया जा रहा है काम को, वर्क को, तो बताना है कि टोटल पेनल्टी कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 200 आ रही है, डी की वैल्यू सक्सीडिंग पेनल्टी जो बढ़ रहा है वो 50 रुपये बढ़ रहा है। और आप इस सीरीज़ में भी देख सकते हो, माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 ही आएगी। 250 में से मैं अगर 200 को माइनस कर रहा हूँ तो डी की वैल्यू 50 आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50। हमसे पूछ रहा है S30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, S30 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं S30 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो S30 को क्या लिखूंगा मैं, 30/2 2a यानी 2 × 200 और प्लस n-1 यानी कि 30-1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, अब मैं अगर इसको लिखूंगा, इसको घटाऊंगा तो ये चला जाएगा 15 टाइम्स में और मल्टीप्लाई ये होगा, ये हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा 29 में 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा हो जाएगा 10 और 10 और 4 14, 1450 जो है इसका टोटल आंसर होगा 29 × 50 का। अब मैं अगर इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 15 और इंटू इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1400 में अगर मैं 400 जोड़ूंगा तो 1800 और 50 यानी कि 1850। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 हो जाएगा, 15 × 5 75, 5 फिर 7 फिर 15 × 8 120 और 7 127, 12 होगा कैरी में। ठीक, फिर 15 कम 15, 15 और 12 कितना होता है, 27, यानी टोटल जो खर्च आएगा वो आ जाएगा 27750 रुपीज़। ठीक है, तो आज हम सभी ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को सॉल्व किया है और उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 5.3 के, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि धीरे धीरे करके सारी वीडियोस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा जो कि ज़रूरी होगा क्लास 10th के लिए। ठीक, इसके अलावा मैंने अलग से एक सीरीज़ भी चालू की है बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें मैं 5, 6, 10 क्वेश्चन कर करके मैं अलग अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उन क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे पिक करने वाला हूँ और लेके यहाँ पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बाकी का 1 शॉट वीडियो भी आएगा, कोई अगर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो उसका 1 शॉट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। रेगुलर बेसिस पे जो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी और ये सीरीज़ एकदम ज़रूरी है, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक्सरसाइज और चैप्टर्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, अपने पढ़ाई का ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक दिन बीतता जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करेंगे क्या नहीं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।